जितने भी महात्मा अच्छे आए उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं किया, इसलिए तुमको शंका करने की जरूरत क्या है। परमात्मा का नाम है और नाम का उच्चारण कराते हैं, तुमको इसमें क्या शंका अवसर क्या। अब आपने सुना होगा कि जय गुरुदेव बोलते हैं तो मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, और आपका भी नाम लेंगे और ये पशु पक्षी है का भी नाम, तो ये तो सोचना चाहिए कि आखिर कोई बात करे तो जो है सबका जो माता जो सबका गुरु है, सबका स्वामी, सब आत्माओं का जो माता तो उसका नाम है, किसी आदमी का नाम है। बात हो करके भी चर्चा करने लगती हो, किसी आदमी का नाम होगा, आदमी का नाम। दिमाग में कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का कोई नुकसान लोग पर नोखा हो, कोई काम करते जिसमें आपका नाम। आज आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि आपने कभी नहीं सुना, और फिर आपको अमूल्य चीज मिलेगी तो आप पूछिएगा नहीं, और सोने और चांदी से और जैसे कुछ नहीं सकता, आप सोना चांदी दे दो हो सकते हैं, क्योंकि और बातें और तो सोना चांदी है। इसलिए सरकार इन सबों के साथ और जो भी प्रार्थना की जाए सबका नारी सब ये बच्चे बच्चे सब लोग बोलेंगे। सब लोग एक साथ एक बात बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद में आप। सत्य बोलो सतनाम तुम्हें खोला तुम पर नाम। पर
जन्मों के आप सुन रहे हैं, तो पुण्य आपके जमा हो गए, तो आपको ये अवसर ये समय मिला है, ये अमूलक समय है। मालिक ने आपको बड़ी खुशी है। लोग ये मिट लोग है, कहा भाई ये लोग और पर लोग, यानी ये लोग ये मिट लोग है और पर लोग दूसरा लोग है। बार माने परे, पीछे परे, और ये लोग दो दूसरे आपको ये अनुभव, ये मनुष्य आपको बहुत समय के बाद कितने जो कितने सचुग देखा, तो आप सचुग चले गए, तो आपको अपनी बात ये अनुभव मनुष्य सबको दिया, जिसको मिला। ये जब आपको ये मिल गया, तो आपने ये कभी भी सोचा नहीं कि आपको रामायण ने क्या बुलाया या हमको इसने क्या बुलाया और उसने क्या बुलाया और महात्मा क्या बुलाते हो, क्या बताते हैं। तो जब शुरू में आप यहाँ की तरह रहने वाले हो गए, ना आपका यहाँ घर है, ना आपकी जमीन है, ना आपका आसमान है, न ये है, न ये है, यहाँ आप रहेंगे। आपके लोग खरीदी आपका नहीं है, तो आपको किसी ने मांग करके ले आया और ला करके और मसाला ला करके मिला करके और आपको इस मसाले पर बैठा दिया। तो जीवात्माओं को मांग करके ले आया, क्या करके उसने पहले यहाँ आ करके उसने मसाला मिला के और फिर तैयार किया। तो जब शुरू में ले आया था तो माँ के पेट में इधर होकर एक ऐसा तंबूला का ऐसा था, एक लोकड़ा, एक मांग का ऐसा तैयार। जब वो 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में वो जीवात्मा को जाकर और ऊपर बैठा दिया, मिलकर से वो ध्यान ऐसे ऊपर बैठा। तो तेजी और उसके प्रकार ने, उसकी शक्ति ने क्या काम किया, थोड़ा कर दिए। 2 आंखें, 2 कान के, 2 नाक के, मुख का, एक खुदा का, एक ये कर दिया। और वो मतलब ये है कि धीरे 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 माँ के पेट में दर्द पकता रहा, तो पकने में थोड़ा सा समय लगा, समय लगे और पकता रहा उसके अंदर में। लेकिन जब वो माँ के गर्भ में जब वो आई जीवात्मा जिसको थोड़े चलते मुसलमान जिसको रूप रहते, और जब ला के बैठाई गई तो उसकी आंखों से होगा तो तरह किस रास्ते से उतर करके आई है, उसी रास्ते को देखती जा रही है, देख रही थी और आ रही थी और सो रही थी ना। तो जब 9 महीने का बच्चा पेट में हो गया तो बाहर निकला, जब पक गया तो बाहर निकला, बाहर आगे नरनारी बच्चे जिनका इसलिए बोल रहे। तो उस समय पर क्या था कि सब के सब सच्चों और सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, उस परम पद के विज्ञान को प्राप्त करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, उसके अंदर सर्वशक्ति आपके पास मौजूद थे। कोई किसी तरह का अल्प ज्ञान नहीं था। सच्चा और सत्य ज्ञान और सच्च शक्ति और सच्च प्रेम, सच्चा और सच्चा आनंद था। तुम्हें तो कोई न कोई पाप था, न दुष्ट था, न अच्छा था, न बुरा था, न न्याय था, न न्याय था, न कोई मंदिर थे, न कोई मैगी थी और न मत्सर्य, न कोई किताब थी। तो जीवात्माओं को जाए जा करके मनुष्य मकान पर बैठाया। तो जब बाहर आए तो सबकी आंखों थी, सबकी आंखों था, अंदर से विदेश के द्वारा पढ़ लो, तेरी आंखों के ऊपर में पढ़ लो शुरू होता है, पढ़ लो, वहां से मतलब से ऊपर और चले जाते थे, ऊपर जाते थे ऊपर, और वहां से लौट के और सबको देखते चले आते। पूरा उनको ज्ञान था, पूरा ये रचना का विस्तार उस मालिक ने किस तरह से किया, सब देखा और सब जाना। आपको ये लंबा चौड़ा नहीं, सीधा आपको बता रहे हैं। तो उस समय पर क्या करें, जब चले आप तो आपको भी मतलब ये मन मिला, बुद्धि मिली, चित्त मिला और आपको मतलब काल
मिले और मतलब ये कि ये सब आपको चीजें दे दी, आपको दे दिया। तो ये जब आप ऊपर गए तो श्वास रुक गई, जहां से श्वास मिली थी जब ऊपर चले गए तो श्वास रुकी रहेगी, खर्च नहीं हुई, न नाम से खर्च हुई और न मुंह से खर्च हुई। जब खर्च नहीं हुई तो समय पर आपकी आयु लाख वर्ष की हो गई। इसी तरीके से एक पांच तत्वों का साध्य पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इस मकाने का बना हुआ ये था जो घटा दी। तो उस समय पर आपकी जब लाख वर्ष की पूरी हुई तो आप हो जाते थे तो प्रभु का साक्षात्कार करते थे, क्योंकि आंखें आपकी खुली थी और कान खुले थे और सब देखते सब आनंद किसी तरह का अंधेरा खाली अध्यास खाली तो वह शरीर झूठा हो वापस चले गए। अच्छा, फिर दोबारा खेत ले आए, वो मांग करके जो ले आया तो दोबारा फिर मसाला बना करके बेचने बंद किया और फिर उसके बाद फिर ये ऊपर जाने आने लगे और इनकी लाख वर्ष की उम्र जब पूरा हुआ तो चले वापस अपने घर में। तो काल भगवान ने सोचा कि बहुत जाने इतनी खेपें चली है कि जितनी आप पास मिलती नहीं थी वापस हो। अब इन्होंने सोचा कि मेरे कितने जो और कितने कल पे जो लिखा नहीं जा सकता है तो समीक्षा की और मालिक का उसका ध्यान किया और उसको मेरे को किया, प्रसन्न हो गए। तो ये सब के सब चले जाएंगे और फिर मैं पहले राज के स्मरण करूंगा। तो मतलब ये लोगों ने क्या काम किया उन्होंने पूछा कि आप क्या करें। उन्होंने आज्ञा महाशक्ति और स्वयं अपने को मिल करके और 3 देवताओं ने तैयार किए ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब उनको जब इनको तैयार कर दिया तो उनको कहा तुम्हारा ये काम तुम्हारा ये काम को कीजिएगा और तुम अपने एक जीवात्मा का स्वरूप को यहाँ से दूसरी उदार में देखो और वहाँ वो तपस्या करे मतलब साधना करे जो करे और वो मेरे ज्ञान को प्राप्त करे तो मैं उसको आदेश दूंगा। इन तीनों में तीनों आए ब्रह्मा विष्णु आदि और यहाँ तक करने लगे 50,000 वर्ष का समाधि लगाई। इसी प्रमुख शरीर में 50,000 वर्ष की समाधि लगाते रहे। समाधि में 200 की पूरी यात्रा हो गए, पहले विष्णु और शिव समात्मा हो गए, उनको समाधि लगी है और ब्रह्मा को थोड़ी बहुत समझता मिली तो उनको समाधि जब लगी तो ईश्वर ने कहा कि देखो हम जो बोले तो देखो और जो बोलते गए उठते गए, जो बोलते गए उठते गए, जो बोलते गए उठते गए, तो सब उन्होंने पूरा नियम विधान अमृत लोक का समझ उसने पाप में पुण्य अच्छा बुरा अन्याय अन्याय सत्य ये सब कुछ लिखा उन्होंने। झूठे छले कपड़े करे हुए ये है उसकी मानो खाना ये और ये 4 खाने आपको बनाए, ये 84 लक्ष्मियां और जब ऊपर बना करके तैयार हो गया तो वो तुम्हारी पुरातन सनातन आज की किताब वो ये है और फिर वो करती थी कठोर संस्कृति है सारी संस्कृति खतरे में उसमें लोटे में पकड़ डालते लेकिन जीवात में उनको ज्ञान का उसका समोभा जाते थे। तो अब आपको ये सब सुनाया गया सारे पूरे की भाषा की सबको सुनाया कि लोग का विधान बन गया है और तुम सबको आचार किया जाएगा। दूसरे भी है पूरा पूरा आचार हम आपके आचार को किसी तरह से छीनेंगे नहीं वरना हम आपके ऊपर ना देंगे, न कोई आदेश देंगे न कोई आदेश देंगे, तुमको स्वतंत्रता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ये दूसरी और तारीख है, ये अच्छा है ये बुरा, आम से अच्छा देखो बुरा देखो, काम से अच्छा सुनो बुरा सुनो और वाणी से अच्छा बोलो बुरा सुनो, अच्छा मन से अच्छा संकल्प करो बुरा करो, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो, जिससे अच्छा कर्म करो या बुरा करो सब तुम्हारे ऊपर में इसको पूरा कार और किसी को हाथ उठना से मारो या किसी को बचा लो और चाहे जितना तुम बोलो चाहे जितना सच बोलो तुमको पूरा कर्म करने का है। तो क्या कर्म करना पाप हो ये जो कर्म सब सरकारियों को सुना करके और सबको आकार दे दिया गया, आकार दिया तब सबको वर्ष आप ऊपर और आते जाते रहे ऊपर आते हो जाते रहे आते जाते रहे लेकिन उस तरह पर पाप सब उठा रहे और आपको मालूम पाप को लगा करेंगे तो क्या बताओ कि
सेवा करने लगे, इसको आराम देने, किसी जीवात्मा को ये सब जीवात्मा को आराम दे रहा, वो आपको आराम देंगे, आप उनको आराम दोगे, ये आराम दे रहा, ये पुण्य है। तो सबको ये पुण्य लेने लगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि पुण्य की प्रगति जब होगी तो उन्होंने कहा कि जो भी पुण्य करोगे, जो सुखम करोगे वो, और जो आप कर्म करोगे वो, उन दोनों का हिसाब करेंगे। और करें हिसाब करके हमारे जो दफ्तर के बाबू है वो वहां बैठे रहेंगे और वो सब तुम्हारा जो कुछ किया हुआ जिसका तुम्हारा समय है उसमें जो कुछ भी करोगे वो सब अच्छा बुरा और सब न्याय अन्याय और ये जो कुछ भी है मार और पीट और हिंसा और ये कितने आदमी बच्चे और कितने मारे और चोरी और डकैती और कितने जानवर काटिए, कितने मच्छी खाने और कितने ये करा, ये सब कुछ है। ये बोलो और पाप को सब रहे वो बोले आपको दिए आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ आपको दे दिया कि देखो ये है तुम्हारी दिया और ये नाक में और मुख में जो पोते में और चलते कुत्ते में जो निकल जाए तो वापस लौट के रहेगी। ये जिंदगी पूरी भी है और जिंदगी जब खत्म हो जाएगी नाक से बाहर निकाल दो बात से तो पूरी खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म होगी तो मेरा ये मकान जाएगा। मैं तुमको एक निर्मल और साफ मकान पवित्र देता हूँ, इसमें कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं है। तो मैं ये तुमको दे रहा हूँ इसलिए इसी बात में देखो बेटा ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये ऊपर बैठी है तो ये नाक पर नहीं है, न ये आंख पर बैठी है, न ये मुंह पर बैठी है, न इतने गले में है, न तुम्हारी नकीने में, न नाभि में है। शरीर के अंदर कहीं नहीं। ये जीवात्मा जो चेतन है इसको जीवात्मा मुसलमान को कहते हैं या शब्दों में लोग कहते हैं तो वो तुम्हारे शरीर में कहीं भी नहीं, वो शरीर के ऊपर नाके है। निरंतर को नाका है शरीर में श्लोक का नाका और सामने सब लोग का नाका ऊपर जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बीच में बैठे हो, इधर तुम जाना चाहो ये लोक में तो तुम्हारी इच्छा की बात है तुम चले जाना और तुम परलोक में जाना चाहते हो सामने दरवाजा है तुम चले जाना। हम बोले ये जो हमारा साझा है हमारे देश से जो नियम बन गया है पाप और पुण्य उसका जितना भी तुम सजा डालोगे उसमें ब्याज से तुमको देना पड़ेगा। अब उन्होंने अपने सब बैठा दिया तो क्या कहते हैं कि भाई काल रूप में देकर भाई तुम रावण में सुना होगा काल रूप में इसका था और मैं भाई ये मेरी जीवात्मा रहे नहीं ये तो मैं मांग के सभी कह करके ले आया सच्ची मालिक तो इसको दे दिया बुद्धि में आकर के आगे समझा रहे रोकने के लिए ये काम किया कि जल्दी से उसका नियम बनाओ और उसका जो जो उल्लंघन करेगा तो वो ला देगा और उसका ब्याज लगेगा तो उसका ब्याज उसको और मूल उसको देना पड़ेगा। तो कभी बाप को तो समझ लो अच्छी तरह से। तो ये है अच्छा कर्म। इधर देखो ये अच्छा कर्म नहीं है ना इधर अच्छा कर्म है ना इधर शरीर के अंदर कहीं भी अच्छा कर्म नहीं इसको अच्छी तरह समझ लो। ये जीवात्मा ऊपर बैठी है तो ये है आपका अच्छा कर्म और बहुत बड़ा अच्छा कर्म है। यदि आपका हृदय बहुत बड़ा है जिसको कहते हैं हाथ में सिर है तो ये बहुत बड़ा एक छोटा नहीं है कि बहुत है और इस आकाश के ऊपर में ये जीवात्मा अंदर जीते हो ये आकाश आपके दो आंखों का दो खान का दो नाक का तो ये तो जीवात्मा इसके ऊपर बैठी हुई है। तो जितना भी आपने पाप और पुण्य किया जो कुछ भी तो इस आकाश के ऊपर में एक जीवात्मा के वो संस्था कर तो उस समय पर तो कोई पाप पुण्य था नहीं तो दिखाई देता था सब सुनाई में स्वर्ग भी दिखाई देता था बैकुंठ भी दिखाई देता था और उसके बाद में ईश्वर का दो ईश्वर भी दिखाई देता था और ब्रह्म भी दिखाई देता था और पारण और वो सृष्टि सबको दिखाई देती थी और आते और जाते थे। लेकिन जब ये करने लगे पाप और पुण्य तो ये गंदगी धीरे 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 करके जब होने लगे तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि बादल जब आ जाता है तो शांति छुप जाता है और छोड़ दिया। अच्छा मान लो बादल आया कोयला पड़ा तो कोयला पड़ने में अरे भाई लापन हो गया धुआं काफी आ गया और थोड़ी देर के बाद में सड़क दिखाई देती है न मकान न कोई जानवर न कोई दिखाई देता तो आपको तुम्हारी आंखें तो ठीक है लेकिन आप कुछ भी दिखाई देते
इसी तरह से ऊपर तुम्हारा काला पड़ता चला गया, काला और सफेद, काला और सफेद, काला सफेद, पीला नीला, और काला पड़ गया तो आंख तुम्हारी सिर्फ आंख, और ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र, और फिर नेत्र तुम्हारे सबके पास है, सबका बंद हो गया। जब आंख बंद हो गई और जिस नाम को पकड़ करके आप उतारे गए थे, उस मालिक ने कहा था ये नाम मत छोड़ना, ये शब्द मत छोड़ना, आवाज को मत छोड़ना, इसको पकड़े रहना, कोई कितना भी लालच है छोड़ना नहीं। तो उन्होंने लालच दिया, कर दिया, हाँ ठीक है, तुमको राजा बनाया जाएगा, तुमको ये तुम कौन करोगे, तुमको धनीवादी बनाया जाएगा, तुमको वीर बनाया जाएगा, और तुम बहादुर रहोगे, तुम्हारा नाम होगा। तो आप सब मतलब ये झटके खाते, और इसमें धीरे धीरे करके आप फंसने लगे, फंसते 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 फंस गए। तो वो जो नाम डोरी पकड़े थे छूट गई। अब नाम डोरी जब छूट गई तो आधा छूट गया, और आंख बंद हो गई तो दरवाजा बंद हो गया, कान बंद हो गए तो सुनना बंद हो गया, आंख बंद हो गई तो देखना बंद हो गया, और नाक बंद हो गई तो सुनना बंद हो गया। तो सब आपका एकदम से अब आप अंधेरे में हो, अंधेरे में कभी सूरज जाओ, कभी पश्चिम जाओ, कभी पहाड़ पे जाओ, कभी पेड़ में, कभी दरिया किनारे, कभी तालाब के किनारे, कभी सूर्य के किनारे, कभी वहां का वहां चारों तरफ दौड़ते हो। कहते हो अगर तुमको पाना है या वो मालिक का दर्शन दीदार करना है सुखू का, तो इधर उधर कहीं नहीं, तुम्हारे पास ही उसका घाट है। घाट का मतलब दरवाजा तुम्हारे पास ही है, क्योंकि जीवात्मा इधर रहती है, इधर दरवाजा है। तो आपने दरवाजा तो किसी से पूछा नहीं कि भाई हमारा निजी दरवाजा जहाँ चेतन जीवात्मा है, तो चेतन दरवाजा कहाँ पर, यानी पूछते होते तो कोई न कोई आपको जानकार मिल जाता, तो बताता है तुम्हारे अंदर ये दरवाजा है, और ये यहाँ पर मतलब ये तुम्हारे आंख और कान है, और इस तरह से तुम बैठो तो तुम्हारी आंख खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए, बलवा हट जाए, तेरे पास उनकी गंदगी का जब हट जाए तो आप खुल जाएगी, तो आप देख रहो सुनने रहो। तो कोई तो आपको मिला नहीं, तो आपको ये छोड़ करके भागे कि नहीं, वो तो कहीं पूरन में बैठा होगा, कहीं बैठा होगा, मुसलमान भागता है, नहीं खुदा तो खावा में होगा। अरे वो खुदा खावा में क्या होगा, खुदा पे मतलब ये स्वामी ये बैठी है, इसमें 24 घंटे बोल रहा है इस मंदिर में, मनुष्य मंदिर में, और तुमने किसी फकीर और महात्मा से तो मिले ही नहीं। तो जो रास्ता जिसने देखा होता, जिसने उसका दर्शन मालिक का किया होता, तो मतलब ये आपको बताता, लेकिन आप तो किसी से पूछते भी नहीं हो, पागल इधर से उधर। तो कहते हैं कहीं जाओ, पानी में जाओ, पत्थर में जाओ, वो सागर में जाओ, जहाँ पे भी तो गुफा में दौड़ो, कहीं भी किसी जगह लगे, घाट जो है वो तो तुम्हारे पास है। ऐसे मालिक से मिलने का दरवाजा तेरे पास है सबके, ये जितने भी करोड़ से दरबारी है, सबके बाद कई करोड़ से मुसलमान, तो दरवाजा मिलेगा सब पर, मतलब ये तुम्हारा काम हो, दरवाजा तुम्हारा भी घाट नहीं मिला, और घाट पर पूरा कचरा तुमने पहाड़ों की तरह से इकट्ठा कर दिया, तो उसको हटाने वाला कुछ मिलना चाहिए। तो जब पूरा और कचरा हटाएगा, तुम्हारी देखो बात की आंखें बंद हो जाए, घाट बंद हो जाए, तो आप बहरे और होंगे, और गांव में बच्चों में सबसे बच के लाओगे, अरे लड़कों तुम हमको ले जाओगे डॉक्टर के पास, तो लड़के उसके सुनते ही नहीं है, क्योंकि बंद हो रहा। तो अगर तो कानों से लाता है गरीब, अरे भाई कोई ऐसा दयामान जो हमको किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दे, हमको दिखाई सुनाई नहीं देता, हम कैसे चले और कैसे कदम रखे, तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे, और रोता चिल्लाता, किसी को दया आ गई, उसका चलो नहीं चला। तो वहां देखे शहर में डॉक्टर के पास, देखिए डॉक्टर है, आप जवाब कर कहते डॉक्टर साहब मैं अल्लाह पैदा हो गया हूँ, आपकी बड़ी कृपा और दया हो जाए तो कोई ऐसी दवा दे दीजिए ताकि हमारी आंख और कान खुल जाए। तो सही था, अपना नृत्य का कभी चलेगा, देख कर ले वो चलेगा, तो दवा तो देगा ही, और उस दवा का पैसा भी दे देगा। फिर वो कहेगा जाओ ये दवा तो अपने घर पर वो डाल देगा। अब वो डालता रहा, ये नहीं डाला, उसकी मछली के बाद, लेकिन आंख उसकी खुली नहीं, खुली वो कुछ नहीं खुला, वो बस रहा, तो बात नहीं रहता, और बहना होगा अंदर से भी जब तुम्हारा ये सब पूरा कचरा जमा हो गया, तो तुम्हारी आंख और कान और नाक बंद हो गई, तो उधर से भी तो बंदे बहरे और इधर से भी तो बंदे बहरे। अब बताओ तुमने कभी ये पूछा है जीवात्मा में कोई आंख है, जीवात्मा में कोई कान है, जीवात्मा में कोई नाक है, और वो कैसे बंद हो गई, कारण क्या हो गया उसको हम बताइए। अब ये बताइए कि हमारी बंद हो गई और हमारी आंख खराब हो गई, तो खुलेगी कैसे, उसका कोई उपाय, कोई दवा, कोई दे दीजिए, ऐसी कृपा दया कीजिए। तो अगर सच्ची बात को मिल जाती तो काम तुम्हारा सस्ता हो जाता।
लेकिन वो तो कोई मिला नहीं, कोई। तो मुझे शंका चलो वहां बताया तो छुपा होगा और छोड़ क्या रहे फिर इसमें क्या ढूंढे उस्ताद क्या करे खेती क्या चला सकते हो दुकान में क्या ढूंढ रहे हो पूछा तुमने कभी आप दफ्तर में जाते हो तो क्या कहते हो मेरी मजदूरी करते हो चाहते क्या तो आप ये खोज रहे हो कि भाई हम हमारे पास कुछ पैसा नहीं हमारे पास कपड़े नहीं हमारे पास कोई मकान नहीं तो कुछ पैसा हो जाएगा हमारे पास तो हम कुछ कपड़ा पहनेंगे तो हमको आराम मिल जाएगा हमको शांति मिलेगी हमको तो मिल जाएगा अच्छा ठीक है आपको कपड़ा भी मिल गया मतलब ये सब कुछ मिल गया पूछा कि भाई तुम्हारे पास जब कपड़े नहीं थे तुम नंगे रहते थे और फटे कपड़े पहनते थे तब तुम कहते थे भाई मैं बहुत दुखी हूँ कपड़ा मिल जाए तो आराम मिलेगा तो आपको कपड़े मिल गए तो आराम मिला तो तुम मिला तो शांति मिली कुछ अरे कुछ नहीं मिला फिर वो आगे बढ़ गया कि पैसे अपने कुछ इकट्ठे करिए तो दुकान करेंगे तो दुकान करके उसमें लाखों कमाए उसने और उसके बाद मकान भी बना दिया उसने और अच्छे कपड़े पहनता मतलब की हो और उससे तुमको साइकिल आने जाने की और कुछ चीजें उसको खरीद दिया होता उसके पास हो गया अब उसने पूछा कि भाई तुम इतनी मेहनत करके तुम यहाँ तक आए हो और तुमने ये सब चीजें इसलिए इकट्ठी की कि अपने आराम के लिए इकट्ठी की कपड़े लिए और शांति के लिए और आनंद के लिए तो बढ़ाने के लिए नाम खान फिर पूछा उनसे कि बड़े बड़े जिनके पास अरबों कि भाई तुम वहां से चले थे तुमने इतनी मेहनत की थी कि एक कारखाना 2 कारखाने 4 कारखाने तक लगाए और तुमने बहुत पैसा इकट्ठा किया और तमाम तुमने हर शहरों में मकान बनाए बढ़िया बढ़िया मकान और बढ़िया बढ़िया मकान और कपड़े और सब सजावट सब कुछ है लेकिन ये तो बताओ हमको ये तुमको सुख मिला आराम मिला तुमको शांति मिली तुमको आनंद अरे हमको एक देर रात खाने को मौका मिलता और सोने को सोने में खर्चे पर ये खाते रहते हैं तो अब वो सोच रहा है कि शायद कहीं परदेश होगी तो सोचता है मुझे ऐसा करो कि परदेश को सरुराई करो कुछ तो ले लो परदेश में इस्फा होगा महानुषण ने तमाम लोगों को मार दिया परदेश में गए वहाँ तमाम बच्चों को मार दिया और तमाम मतलब फौज को मारा और वो सब सामान ले लिया तो उससे पूछा कि भाई तो पहले तो यहाँ सुन रहे थे तो यहाँ सब कुछ ले लिया आपने और यहाँ और वहाँ के हमने पूछा कि वहाँ कुछ होगा वहाँ सभा होगा और वहाँ आपको मिल जाएगा तो यहाँ न कुछ सुख मिला न कुछ आराम मिला न कुछ खेल मिला न कुछ शांति और आनंद मिला और कुछ नहीं मिला सबसे बात तो ये है कि यहाँ कुछ चीज आपके कुछ आराम की आदत है ये जितने चीजें देखते हो तुम स्पर्श करते हो काम सुनते हो जवाब में खाते पीते हो ये जो कुछ भी रहती है सारी एक हवा ठंडी उतरे में आपको जैसे ठंडी हवा लग गई तो जगह भी ठंडा सारी इसी तरह से तुमको जगह चाहेगी छू करके जगह से तुमको आदमी मालूम तो छुपा है और मिल जाएगा और मिलेगा अच्छा और करेंगे तो और मिल जाएगा लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं उसको नौमा एकदम ऐसे आप छूटते रहते हो और सब आप तो पूरा चढ़ा है कि तब तक ये उत्तर जाएगा मकान जो अमूलक था जो आपको थोड़े दिन के लिए दिया था पूरा हो गया आज अच्छा भाई देखो ऐसा है कि ये जो भारत का राम ब्याह था और वो किशोर है उसका समय पूरा हो गया भाई को ले जाओ और मकान जो है अपना खाली रहा दौड़े और कार गए वही मतलब ये इच्छावानन अब तुम्हारा समय पूरा हो गया तुम तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ मकान खाली करना है और तुरंत जैसे आवाज दी और उसको सुना तो उसको लड़का गया और जैसे ही वो सामने खड़े हुए तो उनकी शकल को देख करके इतनी बार शकल है उनकी शकल को देख करके उनका होश हो गया आप हंसी हो गई कान मेरे हो गई शायद राजा हो के कोई हो बड़ा लिखा और बड़ा था कान बंद हो गई कान मेरे हो गए मतलब ये कि वो बुद्धि पागल हो गई न वो ले सकता न बोल सकता ये है कारण और मकान दिखाई बस को एक मिनट मिल रहेगा निकाल मकान से बात कर लेगा ये मकान ये जो किराए पर आपको दिया है मनुष्य मकान ये मनुष्य मंदिर है ये जीवात्मा जो चेतन है उसको चेतन को निकाल दिया और ये बाबू के हवाले दिया कि क्या हिसाब निकालो जो लिखा है किताब पर जो किया और वो पूरा नशा बनाया इसके साथ ये किया ये किया इसके साथ ये चोरी किए किया ये नशे मारे लड़की मारी ये जानवर मार दिए ये किया और ये सच बोले उसको पानी पिला दिया इसको खाना दिया सबको तुम्हारे
आप होंगे साहब जो छल खबर भरे था वहां पर है सब। अब उन्होंने निकाला उसे बैठा किताब करने वालों को दिखाया था ये किया और ये रोज नाम क्या है कि रोज का वही खाता है जो इन्होंने किया वो देखा हुआ तो वो तो सबको लिखते रहते हो ना और वो उजाले में बैठ के लिखते रहते हैं तो वो पता नहीं। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी आजादी को नहीं छीना सबको सुखद किया है जो तुम्हारी इच्छा है तो करो और तुम्हारी अगर इच्छा ये है कि नहीं तो आप कुछ करना तो ये दरवाजा तुम्हारा जो है तुम्हारे पास है तो सीधे अपने घर चले जाओ अपने लोग में अपने परम धाम है वहां जाओ और वहां जाकर के अपने आराम से रहो तुमको जरूरत हमने वो भी रास्ता बंद नहीं किया लेकिन हमारा जितना भी कर्जा व्यक्तियों का है आप उनका ये हमको दे दो। मैं क्या थी तो आप कर्जा आपने इतना लान दिया कि आप मतलब ये है कि वो मुंह रहेगा ही लेकिन ब्याज आप कुछ नहीं दे सकते हो आप मतलब ये है कि आप वो खत्म ये जल धारण करो तब नहीं दे सकते इतना पार जमा हो गया तो ये बताओ कि नदियों को कौन माफ करेगा। आपको अगर महत्व मिल जाए वहां पर जिसने प्रभु को पाया आपने मनुष्यों की मंदिर में जिसकी आंख हुई है अगर वो मिल जाए तब तो ये कर्जा माफ हो सकता है। दूसरा और कोई को माफ नहीं कर सकता है कोई नहीं करेगा माफ कोई कर सकता नहीं ना जो महापुरुष और कोई तालीबान को तो महापुरुष कहते नहीं तो वे तालीबान सपने कपड़े कपड़े पहनिए तो ये प्रभु को पाया और जो साक्षात्कार करता हो तो आता हो जाता है जो जिसने सर्वथा देख रखा होने और जाने का जिसको सब करेगा वो हो सकती है उसके बाद ये चीज है वो अगर मिल जाए आपको तो रह सकता है और सवाब हुआ वो ऐसी अपनी अपनी जला देगा कि जो लगाएगा उसका जल के खाक हो जाएगा तो आप उसे सुनो और जीवात्मा को मन को बुद्धि को चित्त हो और ये अपना घर इसको सबको साफ करके देगा जले तो आपने तो कभी किसी के पास गए पूछा भी नहीं और कभी किसी की बात को सुनते भी नहीं हो इधर से उधर निकाले 20 वर्ष पहले में आए थे हम और किसी रात हो गई रात हो गई किसी जगह के ठहरा पहले से करके आया पूछा भाई जंगल है यहाँ कुछ जगह करने किया तो कौन से कह दिया कि नहीं यहाँ कोई नहीं ठहर सकता बात ये है तो चले गए तो आगे जंगल में जाके ठहर एक पेड़ दिन से हो गए लेकिन 30 वर्ष हो गए तो कोई उसमें नहीं ठहरा और उत्तर पर दो चार आदमी सब जाए यहाँ एक जंगल है यहाँ वहाँ एक नाला चलता था पानी का वहां जरा पर वहाँ इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए तो मैंने उत्तर पर भी आपको कहा था कि आप पीछे पढ़ना हो अगर हमारी बात को सुनो समझोगे तो आप मुझे पहचाना पड़ेगा तो यहाँ तुम्हारे जितनी बात करके और तुम्हारे लाभ की तुम्हारी भलाई की पहचान की ये जीवात्मा जन्म मरण से बचा अब तुमने तो इसको वो निकाल करके जब बाहर किया तो 2 मिनट थे उन्होंने हिसाब किया और सिपाहियों से कहा कैसा है इसको ले जाओ सिपाहियों उस नाम वाले दरख्त में ले जाओ जिसमें छाए जाते हो तो 1 करोड़ की सजा आपको दे दी कि जाओ उसको जाकर को जैसे उससे फेंकोगे ऐसा जोर से फेंकते हैं कि वो जाते ही एकदम फट करे एकदम ये बड़ी फर्क का है उसमें ढेरों सगे उसमें और सगे चिराने तो बच्चे बाल बच्चे ये ऊपर बचाने वाला और राजा के सिपाही और सनों बचाए गए थे वहाँ 1 करोड़ वर्ष तो आपको कराया चिल्लाते रहो और 1 करोड़ वर्ष के बाद में कहा कि को ले जाना वहाँ वो देखो बड़े बड़े खंभे जो है वो आप चल रहे और जिनको जो है वो मतलब 10 लाख वर्ष तक उनको चलाओ तो 10 लाख वर्ष कितने होते उस बात को सोचना चाहिए उसमें चलाते रहेंगे मेरे छोड़ते नहीं हाथ बस चलाए रखते हो उसमें चलाते रहो और लाखों की तुम्हारी आवाज है कहीं तुम्हारी आवाज सुनने वाला बोल जाए फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा अब इतना इसको कितने दिन तक ये हो गया इतना अपना कर लो आप इनको ले जाओ और उस नाम वाले में 10,000 वर्ष तक इनको काटो और इस तरह से काटते रहते हैं फिर छोड़ते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे और काटते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे काटते रहेंगे और तुम चिल्लाते रहोगे एक पल भी आपको आराम नहीं मिलेगा। ये महात्माओं ने जब अपनी आंख से देखा तो आपको ये बताया चलो एक बात बताऊँ आपको तो शिकायत ये महाराज की उद्देश्य से देखे ये मुझे लिखना चाहिए और करके कहते हैं उनका जनता होगा था इस बात को बाहर आ जाए
तो जब वो 5 वर्ष के 6 वर्ष के होने लगे तो उनको अंदर से वो प्रेम हुआ कोई महात्मा का दर्शन होना चाहिए। 5 वर्ष का क्या होता बच्चा, लेकिन अंदर से वो देव उनकी इनका दर्शन हुआ तो माँ बाप को बताएंगे तो साथ से तो चले जाए, खड़े हो जाए और देखे दिशा के कोई महात्मा दिखाई दिया, कोई इधर से दिखाई दे तो यहाँ माँ बाप उनको देखे ढूंढे कि लड़का कहाँ चला गया, नहीं मिलता, पता लगा कि रस्ते में खड़ा है तो वहां से पकड़ के जाए जय माँ और जय चाह के उसके लगे तो रोए के लाए तो पूजा करे चाहे वो खर्चा बच्चा बच्चा। अब उसके बाद में कुछ नहीं, एक आदमी तो चुपड़ा चला गया दूसरा के पास और वहां दिख रहा है कोई महात्मा कोई जैसे निकल जाए आता जाता हो तो खड़ा हाँ माँ बाप ढूंढे ये लड़का तो था चला गया, घरों में देखा गया निकला तो पता लगा कि वहां से रखा तो वहां दौड़ के आदमी गए उसको पकड़ के गए तो जय मार। अब उसको मना करे तो कभी वो इधर बैठ जाए, कहीं उधर बैठ जाए, कभी पूछे खड़ा और जाता जरूर रहा रास्ते में ढूंढने के लिए कि मुझे कोई भाषा मिल जाए कोई, लेकिन वो मार खाता रहा तब तक उसकी वही 12-13 वर्ष की उम्र हो गई। रात को 2 बजे उठे चले और वहां सड़क के किनारे जाकर के रो रहे और वो महात्मा के दर्शन के लिए रोते रहे तब तक अंधेरे में महात्मा जा रहे। उन्होंने देखा एक बच्चा हो रहा है, जब देखा कि बच्चा हो रहा है कहने की तो तेरी क्लास कर रहे थे और तो दिमाग करके रोने लगा ये तो रो रहा था और दर्शन करने के लिए था तो मैं आ गया और दर्शन कर और मैं तेरा दर्शन कर रहा हूँ, तेरे दर्शन कर गया उसको बैठा करके और रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे बैठ करके तू करना, इस तरह से बैठना, इस तरह से देखना, फिर बार भाग है और फिर बार खाग और फिर बार में नाक है, इस तरह से बैठ करके तू देखना और तेरी आँख जो है खुल जाएगी। फिर उठना ऐसा बैठ करके तू करना, रोज अपना नियम से करना होगा तो फिर आँख और खाग बंद करके तू अंदर के काम करना, तुझे भगवान की देव भाई सबको मतलब ये कि नाम की मतलब आवाज सुनाई दे तो पकड़ लेना, पकड़ेगा छोड़ा नहीं और जब पकड़ेगा आँख खुले तो मैं अंदर उसको समझा बुझा के बच्चे को पसंदी दे करके और उसको रखता दे कर कहा घर में लेगा कि अपना जहाँ मौका मिला वो दर्शन करना है, चाहे 10 मिनट करना है चाहे 15 मिनट करो। आप गए यहाँ से रास्ता ले गए तो बैठ करके रुका रहा फिर एकदम से घास टूटा। अब वो टूटा और दरवाजा खुला, बड़ा दरवाजा बड़ा गेट था ना कहते और लोग राम सीधा सीधा खा मैंने दरवाजा खोलते देखा कि वो सामने बैठे हुए और मुझको देख रहे, मैं उसको देखा तो राम बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरी आवाज को पकड़ के चले आओ तो मेरे पास। तो मैंने उनकी आवाज को पकड़ा जो उसके मुंह से निकल रही थी उसको पकड़ा और सीधा उसके पास चला गया और सामने खड़ा हो गया जाकर साक्षात्कार उन्होंने सीधा साक्षात्कार तो था जिसको खुदा कहते हैं, जिसको लोग जो है सुधार कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसका साक्षात्कार बहुत प्रसन्न बहुत रुचि है। तो उन्होंने कहा कि रास्ता देता हूँ और मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। तो वो जब उधर गए उधर मार्च उधर तो कुछ बेटे उधर तो मैदान है इतना के सारे कुछ नहीं उसके सामने इतना बड़े मैदान तो वहाँ खड़े हो गए। उधर मार्च खुदा चला ये देखते क्या इतना क्या सब बैठेंगी और ये लोग क्या चारों खाने क्या और क्या ऐसा खड़े होकर के उन्होंने पूरा का पूरा अध्ययन किया और सब अपनी आंखों से देखा कि जीव कैसे निकाले जाते हो, कैसे डाले जाते हैं और कैसे खान ले जाए जाते हैं और क्या इसका ऐसा होता और क्या इसकी दिशा बड़ी होती है और कैसे सिखाए कैसे हुक्म मिलता और कौन सिपाही ले जाते कहाँ ले जाते और कहाँ इनको करते और क्या करते हैं सब उन्होंने देखा। जब ये सब कुछ देखा और पूरा अनुभव अपनी से बांध के ज्ञान से कर लिया तो उन्होंने ऐसे करके ऊपर करके जो देखा तो देखा और सारे अनेक को अलग हो गए एक से एक अद्भुत रचना थी। तो मनुष्य की मस्जिद के अंदर 13-14 साल की अवस्था के अंदर कुछ दादी है उस मतलब ये जो परमेश्वर स्वामी को प्राप्त कर लिया पा लिया
और तुम रामायण पढ़ते हो सुनते रह गए। अंतों ने सुनाया और नेहरू ने सुना और जो उन्होंने कहा था वो तो एक बात भी आपने समझी। किसी महात्मा ने बोला कैसे देखी भाई किसी महात्मा को अगर महात्मा ने कोई रास्ता नहीं बताते तो उनको क्या मिलने वाला था। तो सच्ची बात सुन गए, उसके पास आने जाने वाले तो उनको धोखा दिया और वो अंदर में मिले और कहते हैं कि आपको अंदर में मिलते हैं और बाहर की अंदर भी। और इन्होंने बताया वो कोई वहां किसी का नाम नहीं दिया, वो करेगा। इसीलिए आपको तो किसी की तलाश करनी चाहिए। आप पहले आप ये सोचो कि आप का तुम्हारा था, उसने कहा कि तुमने ये तुमने तो कुछ किया नहीं है, सब था। अच्छा तुम्हारा ये मन है, तुम्हारी ये बुद्धि है, ये तुम्हारा चित्त है और ये तुम्हारा मतलब है कि ये कार है तुम्हारा किसी को और ये तुम्हारी जीवात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें से निकाल करके काम किया एक मिनट में और कहा जाओ इनको उस खरगोश में, उस किसी में, उस गले में और उस घोड़े में और उस बकरे में, उस बकरी में और भेड़िया में और उस शेर में और उसमें जाकर के इनको मुर्गे में उसमें जाके बंद कर लो। तो बस सिपाही ले जाएंगे बस उसमें बंद कर। वो तो यही मुझसे कौन यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है और यही जीवात्मा इसमें है। इसी से निकाल करके और ये तो खुला सामने पड़ा रह गया, इसे निकाल के उस खोल में जाकर के उसको लिए उसको बंद कर दिया। तो आप बताओ आप मुर्गा हो गए और बकरे हो गए और गाय हो गए और भैंस हो गए और शेर हो गए और चीता चिड़िया हो गए आप। तो आपको ये सबको समझना चाहिए कम से कम कि वह पढ़े लिखे हो, आप मनुष्य हो, आपको अनुभव मनुष्य दिया और 500 तत्व पूरे दिए और आपको बुद्धि दी है कि पीछे क्या और अब क्या और आगे क्या होगा, उसके सोचने के लिए तो आपने बुद्धि को उठा के काम कर दिया। ऐसे ही आपने कहीं रख दिया तो कह दिया और नहीं आप सोचते हो आप ब्राह्मण एक क्षत्रिय एक नाई एक होली एक बढ़ाई है। आप वो सब कहते हो मुसलमान कोई कहता है कोई कहता है कोई भी हो आदमी होना चाहिए। उसकी तरफ से तो आदमी है, उसकी तरफ से तो कोई हिंदू मुसलमान है नहीं, न उसके तरफ से कोई राम और रहीम है। वो तो वो आदमी की शक्ल दिखाई देती है और जीवात्मा उस प्रभु की सत्ता है। आप ब्राह्मण का उसी का बहुत विद्वान है, छत्री का ये मत है, ये खलाई का है और नाई का यहाँ से ये काटी और धोबी का ये यहाँ से तय कर दिया, मुल्ला का यहाँ से जानकारी थी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसको दर्द होगा या नहीं होगा? तो बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये जब दर्द आपको होगा तो आपको तो ये समझना चाहिए था कि यही तो जीवात्मा है जिसको ये कहते हो मैं तो तेरे क्रम कब्जा अपना वसूल करूंगा तो मैं इसमें से उसमें जाकर के बंद करूंगा और वो वसूल करूंगा तो योनि भोगेगी। वो कर्म करने की योनि नहीं है, वो पशुपक्षी की योनि भोगने की योनि है और ये है कर्म करने की। तो कर्म करने की योनि में जब तुम आए तब तो तुमने ये नहीं समझा पुण्य क्या और पाप क्या हो, कर्म करने लगे और सज्जमा करने लगे। और जब तुमको सजा मिली है तो उस योनि को भोगने के लिए तो आप वहां भोगने के लिए वहां गए। आप कहते हो बकरा है, मुर्गा है, मुर्गी है, गाय है, ये क्या है और बुद्धि खराब हो जाए तो लड़के को मार दिया, लड़की को मार दिया, स्त्री को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो आपको सोचना कोई गया नहीं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मुर्गे की गर्दन काटी आप पहले देखिए और गाय का इसमें काटी उसको देखिए। आपने खरगोश का मतलब ये बेकार काट दिया तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? जब दर्द होगा तो आप ही को सजा पाई। इसी में तो निकाल के बंद किए गए। तो इतना नहीं सोच सकते हो कि जो पीड़ा उनको होती है वही हमको होती है, जो भूख उनको लगती है वही हमको लगती है, जो सर्दी करती है उनको, जो प्यास लगती है वो हमको लगती है। आपने ये नहीं सोचा एक बेचारा रहता उस पर 50 क्वेश्चन आपने यानी लाद रखा है अनाज का। अब उस पर 105 डिग्री बेचारे का बुखार चढ़ा और 3 दिन से खाना नहीं खाया, फल किया। अब वो ठंडे लेकर के होता है, ठंडे होता है, बीच में होता है, इधर से और ठंडे के बाद 100 पैक हो जाता है, उसको भी नहीं लेकर सकता। तो किसी ने ये कहा क्यों मार रहे हो? उसने सोचा कि मैं क्यों मार रहा हूँ, आखिर में इसको कोई तकलीफ होगी तभी तो नहीं चलना है। तो वो पूछ रहे हैं वो बेचारा क्या करो, कैसी सकता है सुन सकते हो। एक घोड़े पर एक साला उसको 25 आदमी रहते हुए और चले जा रहे हो, उसको बुखार चढ़ा है। वो जानता है कि हमने खा डाली थी, हमने दाना डाला था
नहीं रोता चिल्लाता ये तो कौन करेगा? अरे कौन समझेगा आपकी बाधा को? कौन हो गई ये तो घर में आपको वो देना पड़ेगा, आपको वो सब अदा करेगा, मार मार करके वो अदा करेगा, छोड़े करिए आपको। चाहे आप राजा बचाओ, चाहे आप सिपाही बचाओ, चाहे कोई भी करो, वो उधर को वापस करेगा, सबको क्या देगा। आप महात्माओं ने जब देखा तो चिल्लाए, अरे महात्माओं तुमको अद्भुत खरीद दिया उसके किराए पर और थोड़े दिन के लिए दिया, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम जैसे करो अपनी जीवन करो और मंदिर में जल्दी से लगाओ और नाम रखो, यदि तुम जल्दी से इसको प्राप्त करो जिससे तुम्हारी बचत हो जाए। तो नाम धन को तो आसान से देखिए क्या आत्मा का भगत का जीवात्मा का धन नाम है। और ये तरीका ये आप जब पृथ्वी जीवायु आकाश कथा तो ये तरीके सही तो ये है, लेकिन जीवात्मा इधर बैठी है उसके लिए तो नाम है, चेतन नाम कर दिया और चेतन जीवात्मा भी है। तो आपने चेतन से चेतन हमको नहीं पैदा किया, नहीं प्राप्त किया, उसको नहीं जमा किया। और ये बताओ रक्षा कौन करेगा? जीवात्मा सभा कौन करेगा? कौन बचाएगा? आप उधर मर से कौन चढ़ा दिया उधर कौन बचाएगा? तो आपने भी कोई बात नहीं बची नहीं, आप या दे रहे हो बच्चा नहीं और बच्चा लगाया उस समय आप तुम्हारे सामने लड़का ले गया और लड़की ले गया और ये ले गया और पति और पति रो रहा है, ऐसा चला गया, ऐसा गया, आए तो तुम्हारे तो छाया है, ये तो गायब हो जाएगी, इसको मिलने वाली नहीं है। और तुम्हारे सामने गायब कर देगा और गायब कर देगा तुमसे उठवा करके और वहां से जा सकते गड़वा देगा और जलवा देगा वहां। और फिर कहेगा शुद्धि करो उसकी, तो शुद्धि स्नान करो, कपड़े धो, घर को धो और चारपाई को धो। अरे बड़ी मुर्दा तो फेंका जाता है, नहाया जाता, कपड़े धोए जाते, घर को दिया जाता, मोटे तो जीवात्मा होते हैं, अपना बच्चा होते हैं, अपना पति होते, पत्नी हो, वो तो मुर्दा फेंक करके आओ तो आपको नहाना है और कपड़े धोने और घर को धो करना तो मुर्दा ही होता है। आपने ये नहीं सोचा कि हम घर कर रहे और हम इसमें क्या हम ढूंढ रहे, देखने में, खाने में, मारने में, इसमें आपको क्या मिला है? आप उससे मिला बस जो कर रहे हो बस उसके बाद वो जमा कर लिया तो आप मुझे रखो तो सब आपको कर्म कर जा, फिर वो ले जाएगा लड़कों में आपको उठा देगा और कितने करोड़ों का पुस्तक वहाँ आपको चीज आपको देगा कि तुमको पता नहीं। तो आप लोग तुम्हें अनमोल चीज आपको दे रहे हैं, उसको दे दो, उसको ले लीजिए आप, क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी नहीं, कहीं जाओगे तो मिलेगी। और मेरे को चीजें दे रहा हूँ, तुम कहोगे भाई हमारे पास धन है तो धंधे करके हम क्या कहीं सबसे नहीं मिलता। ये सारे संसार का यदि सब कुछ आप राजपाल रिजर्व होना चाहिए और इसमें रखोगे इसमें और कहोगे हम तुम्हारे ऊपर में आरती करते और 7 ऊपर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ तो फिर को ये खड़ा नहीं कर ये तो अनमोल प्रकार थोड़े दिन के लिए दिया है तो जीवात्मा को निकाल के विवाह कर रही बच्ची है पढ़ी जाओ, ये सब बच्ची ये पढ़ी हो, ये कक्षा ये पढ़ाओ, ये पढ़ाओ। आपने इस बार नहीं सोचा तो आप अनुभव कीजिए और ये प्रार्थना है हमारी सबसे सबसे जितने भी मनुष्य खा रहे सबसे है कि आप लोग साकारी तो आज लोग तो अपनी बचत के लिए सोचो साकारी हो। साकारी में क्या जितने मोटे वही अनाज और जितनी सब्जियां जितने सूखे लिए करे और मुझे भूख लगे जिससे आप खाओ आपको मदद मुख्य बात है। अगर खेती करो तो घर करो, दफ्तर का काम करो, मजदूरी करो, ठीक है, कोई हम आपको मना तो नहीं करते, लेकिन कैसे करो ईमानदारी और मेहनत के साथ। जब ईमानदारी मेहनत के साथ भी मजदूरी और खेती करोगे और सुधार और दफ्तर का काम करोगे तो उसमें तुमको बरकत मिलेगी। बरकत का मतलब है कि मालिक का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारे बच्चों को खाना, हमारे बच्चों को कपड़ा, हमारे बच्चों को रहना, सब ये सबसे बड़ा आपको फल ये मिलेगा कि शरीर सबका फक्त रहेगा। चाहे जीव से कोष से बचाओ तो इसी में तो बड़ा मुख्य पूछा नहीं। अब वहाँ ईमानदारी करनी छल है, कपट है, शरीर है, धोखा है, विफल है, झूठ बोलना है, बस छीनना हो सकता ये सबको तो बड़ा घटाती चली गई। अब आप फर्क करके लड़का बीमार तो लड़की बीमार तो स्त्री बीमार तो पति बीमार तो बाप बीमार तो ये ऑपरेट चला गया और हाथ चला गया और ये चला गया और ऐसा हो गया हाथी छूट गई और उसमें 10 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा तो आप हाथ पर तो परेशान हो घर घर में बीमारी तो बरकत आपकी चली यही है। इसलिए
इसलिए ये सब सफाई तुम्हारे ऊपर है और तुम ईमानदारी मेहनत को कोई महसूस नहीं समझते हो आप। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि मैं घर छुड़ाने नहीं आया, कि आपको साधु बनाने के लिए आया, लेकिन जी वो घर बार बच्चे को लेकर हम साधु बना दूं। आप अपने अपने घर में रहो और मेरे ईमानदारी के साथ में अपना घर बांध दो कि हम तक का इतना शिक्षित करेंगे और उसके समय पर मजदूरी करेंगे और उसके बाद में कर खोएंगे और ये समाज में कोई आ गया उसकी सेवा करेंगे, मजदूरी आएंगे, सबका व्यवस्था करेंगे और 1.5 घंटे समय हमको दो अपने घर में। 1.5 घंटे आपको दिया, हम आपसे समय कराएंगे। 1.5 घंटे का समय आप दो, अपना समय बांट दो तो हमें आपको सुविधा भी देती, कोई नुकसान भी नहीं किया और किसी तरह की व्यवस्था भी नहीं मिलाई और वो व्यवस्था मुझे सही है। ऐसा जरूर है कि ये बात अब ये आप वीडियो खा नहीं सकते हो। जो बच्चे या कोई भी जो वीडियो खाने पीछे कभी मत पीना, लेकिन जो पीछे उनको ये मत लो और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी कोई खबर हो जाए। तुम लड़की को, तुम अपनी माँ को, तुम अपने बाप को और अपनी चाची को और भतीजी को तुम खाली करो और आसपास में जब उसकी तुम्हारी पागल हो जाए तो तुम्हें इंसान आदमी हो ही नहीं। तो ऐसा कोई नशा मत करो। बाकी शादियों बुरी थी, आप कपड़े अच्छे पहनिए, आप अच्छी कपड़े में रहो, अच्छे मकान में रहो। मैं आपको दोबारा नहीं करता हूँ, लेकिन 1.5 घंटे आपको हमको खड़े करो अपने घर में, साफ घर में, कोने में, कमरे में भगवान से रखते हो। सच्चे गुरु का इस मंदिर में तो पहले करोगे उसको क्या मिलता अमूलक कर सोने का के सामने क्या चीज। तो मैं आपको देने को चाहा था तो आप ले लीजिए उसको। मेरे साथ तो मिला, मैं बहुत थक गया था। 28 दिन के दौरे पर निकला हूँ, 28 दिन का ही महीना होता है, तो मैं अचानक में निकला। ये सब देख रहे हो आप, ये सब हमारे तो कुछ नहीं है। हम तो किसी चीज पर बैठ जाए, किसी मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, किसी मोटर पर बैठ जाए, हमारा कुछ इन्होंने सुना मेरे बाबा जी 28 दिन के दौरे पर जा रहे, तो एकदम से ये दौड़ पड़े और अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। अगर मालूम हो जाता कि सड़कों पर दूसरा इधर से बाहर जा नहीं सकता, आपको मालूम किए तो इसमें मत ना कि बाबा जी बात पूछ रहे हैं, वहां से तू मत कर रही हो, किराए के मकान में सिपाही हो जाएगा। हम सबसे पहले कोई लोग के ले जा सकते तो ध्यान में रखो इसको, तो इसलिए आपको अमूल चीज किसी को देखा होगा और वो नाराज हो जाएगा तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, उसको तकलीफ होगी कभी क्या हो गया। तो मैं पहले ही पक्का आपको देखा वो देखना होगा तो फिर बताना में अपने सुनता उसको अलग करो और उसको प्रकट होने को ऐसा क्यों मेरी तरफ मेरी बात को करे तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए बच्चों, देखो इस तरफ 2 मिनट के लिए बैठा। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा चाचा है, कोई हो घर में, जब वो बीमार पड़ जाए और आपको रोग हो जाए और आप सबके सब उसको देख करके उसकी रोगी को देख रोने लगे, तो हमारी दवा को तुम जरा से सामने ले लेना, उसको याद रखना और बोला नहीं बच्चे उसको जो तुमको सबको समझाए देता हूँ कि उस तरह बाबा जी को सीधी बात सोचोगे, समझोगे कि बाबा जी ने वो कुछ नहीं किया और कहीं नहीं किया और वो भी ऐसा नहीं, तो तुमको बताए देते। जब ऐसी कभी घटना आ जाए, बच्ची की मौत हो जाए और आपके गाँव में कोई डॉक्टर है तो बुला दो उसको, और दवा है तो मेरे को मना नहीं करता, तो उसको बुला के दिखा दो, दवा ले लीजिए लेकर उसको हो तो ही आ रहा और बेहोश है और तुम लोग डॉक्टर को दवा देने चला गया, वो देख करके और वो होश नहीं आया तो तुम लोग रो रहे हो और चिल्ला रहे हो, तो हमारी दवा याद है क्या करना, ये घर में जाना, तुम्हारे पास अगर चीनी हो तो और गुड़ का 2 दाना हो तो गुड़ खा लेना, चीनी के आना 2 दाने और वो फोड़ करके उसको मुंह में डाल देना। जब मुंह में डाल देना करना कि कान पर अपना मुंह लगा करके 10 बार उसके कान पर बोलना कि जय बोलते हो भगवान का नाम बोलो, जय बोलते हो भगवान का नाम बोलो, जय बोलते हो भगवान का नाम 10 बार। तो ये नाम की आप करना परीक्षा। जब वो 10वीं बार तुम बोलोगे कि जय बोलते हो भगवान का नाम, तो उसकी आंखों को देखते रहना, तो धीरे से आंख खोल देगा। जब वो आंख खोल गए और तुमको पहचानने लगे और तुम्हारी बात सुनने लगे तो उससे ये पूछना
कि भाई हमने तुम्हारे कान पर वो लगा करके भगवान से दूसरे भगवान का नाम बोला, तो ये बताओ कि तुमको सुनाई दिया कि नहीं दिया? तुम ये जब कहेगा कि मैं सुन भी रहा था और बोल भी रहा था, तब उससे ये पूछना कि तुमको कोई आदमी दिखाई दिया? जब मैं थे मुझे तो रात को जब मैं बोल रहा था और तुम भी बोल रहे थे, तो तुमको आदमी किसी तरह का दिखाई दिया? तो वो जब बताएगा आप तो खोल देगा वो और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप परीक्षा में सफल हो जाओ तो आप क्या करना पड़ेगा? ये आत्म कल्याण के लिए जीवात्मा को जगाने के लिए पूजा जो मुझे करो, 15 मिनट सुन और 15 मिनट का ध्यान और 15 मिनट करें, ये 45 मिनट आपके उसको और हमने 1.5 घंटा समय मांगा है। तो आपको जब आप सुनने लगे, काम सुनने लगे तो 2 मिनट बढ़ा दो आप। वो काम आपका करना धरना जो कुछ इसके लिए है, ये किराए के मकान के लिए, ये तो खाली हो गई है, तो वो भी ये भी पड़ा रहेगा, वो सामान सब पड़ा रहेगा, उसमें पूछे जाने वाला नहीं है। लेकिन ये धन जो आत्मधन है, इसको आप अगर कमाई करके रखोगे तो यही तुम्हारी रक्षा करेगा और ये मिल जाएगा। तुमको 84 से बचाएगा, नरकों से बचला और मरण की पीड़ा से बचा देगा तो छुटकारा हो जाएगा तुम्हारा। तो अधिकार तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको खो बैठे हो और कोई बताने वाला कोई है नहीं है। और मैं तुमसे ये बताता हूँ कि ये था तो ये जब आप सामने ले हुई ये लड़के तुम्हारे स्कूल पढ़ते, चाहे वो आप पढ़ते हो, सरकार पढ़ते हो, यही बात पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ो, अध्यापकों का मान सम्मान आदर सत्कार करो और विद्या अच्छी तरह से पढ़ो, वो ठीक है। लेकिन जब स्नान का समय आता है तो बच्चों को एक पर्चा मिलता है, उसमें सब लिखा रहता है ये लिखिए और ये लिखिए और ये लिखिए, तो बच्चे उस समय पर जो है भूल जाए, उस समय पर तुम्हारी आदमी आप क्या करो, हम करो तो मैं भूल गया कि नाम पढ़ रहा था, इसलिए जरूरत है कि भूल गया तो उस समय क्या करना? इस नाम की परीक्षा करना जो देवदेव नाम सच्चा है इसके नाम की, तो आप अपना क्या करना है, काफी और कलम को रखेगा 10 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए, और ऐसे सत्ता बैठ जाना और अंदर ही अंदर जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 10 बार बोला। अंदर बाहर नहीं आवाज निकालना, तो लड़के करके देखेंगे ठीक नहीं, अंदर ही अंदर जय गुरुदेव बोलना, तुमको सवाल याद हो जाएगा जो आप भूल गए उसको। कलम और कागज उठाना और विद्यान तेरा मतलब क्या? परीक्षा करके देखिए, परीक्षा में जब हो जा और यहाँ पर जो बैठेंगे तो 2 मिनट तुम भजन, 2 मिनट ध्यान, 2 मिनट सुना, ताकि तुम्हारी आत्मा का भी विकास हो जाए। और ये जो विद्या तुम पढ़ लो तो ये विद्वान वाले ये तो तुमको अभी छोड़ना है, इसमें तो 7 बार को जाएगा नहीं, क्या काम को इकट्ठा करो। जब तुम्हारे किराए का मकान ये खाली हो जाएगा तो ये पड़ा रहेगा बच्चा, ये तुम्हारे साथ कैसे जा सकता? इसको तो अपनी जीवात्मा का सच्चा धन जो मनसों की मंदिर में खड़ा हुआ है उसकी जल्दी से खुदाई करो और जल्दी प्राप्त करो। तो दोनों विद्या, एक अपना विद्या, एक पाया विद्या, एक लोक की विद्या, सब लोग की विद्या। तो सब लोग की विद्या में तुमने पता कर दिया, अब लोग में जो दौड़ रहे थे कुछ नहीं रहा, आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने आपको सच्चा जल्दी में सच्चा आपको भी तो सच्चा रास्ता है जो कोई झुका नहीं किसी तरह का नहीं। अभी मथुरा में आपके मतलब ये 15 ये मार्च से और 21 मार्च से कार्यक्रम होली पर होने जा रहा है। आप में से कोई आप प्रार्थना कर दूंगा 2, 4, 10, 20, 25, 50 आदमी जब देख आओ जा करके वहाँ और देख करके आओगे, सुन करके आओगे और समझ के आओगे और ये आप जब समझोगे देखोगे और यहाँ बताओगे तब आपको पता चलेगा। अब जल्दी में मैं आया और आपको जल्दी यहाँ तो कार्यक्रम आपको छुट्टी का दिन था तो परेशानी किया और फिर लग गई वहाँ आपके पता में तो सुबह एकदम से जिला परिषद के बच्चों में तो रह गया और मैं पढ़ा पाया तो और इसको अब यहाँ आया तो यहाँ देखा यहाँ गाँव के सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे बाबा जी आ रहे तो उनको कुछ लेना ही है। तो मैं जल्दी में कहा मेरे पास छुट्टी का मेरी अब कल यहाँ 5 में आपके 6 किलोमीटर तक सुबह 9 बजे और रात को आपके नामोद में है। आप इस तरह से मैं 28 के दौरे पर तो क्या दिखाओ तो ये घोड़ाई देखते हो तो इसमें तो हमारा कुछ एरिया मिल जाए, साइकिल मिल जाए, साइकिल मोटरसाइकिल मिल जाए दूसरे का। अभी जब मैंने इसको जब बताया है कि हम इसके बाद दौड़ा होने जा रहा तो उस समय पर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हो गया। बाबा जी को जो कह रहे थे उसको कुछ हम समझ नहीं रहे थे, लेकिन ये है क्या चीज उस समय पर आप पूछिए हमारी सनातन
सनातन विद्या अपनी सनातन अपना धन है, अनादिकाल का जिसको आप खो बैठे हो और लोग इसके लिए तड़प रहे, इसी की खोज कर रहे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिलता। तो आप ये बिना किसी सोने चांदी के आप इसको अमोलक चीज को आप लो, उसको बड़े संभाव को पेट के काट ले, ये पैसे और राजपाट से नहीं मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, सुनों में नहीं मिलेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये दिखा रहे थे देखिए, 5 नाम 5 रूप 5 अवतार और हरेक के मतलब 5 पर मैं अपने आप को ही करूंगा। मैं सुबह जाऊंगा, रात को आपके गाँव में जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपको जल्दी करने दे सकते और वहां कुछ अब उसके बारे में क्या होता है, वो चली जाना उसके बाद